नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, लेकिन मैं इसको बदल के बोलता हूँ कि जाको राखे राधा रानी मार सके न कोई। 5 दिन और 2 एक्सीडेंट, ये 5 दिन में 2 एक्सीडेंट और हल्की फुल्की चोट लगना। एक्सीडेंट भी क्या, बहुत बड़े एक्सीडेंट आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, आगे वीडियो में बताऊंगा। इतना तेज़ एक्सीडेंट होने के बाद में भी बचे रहना ये बहुत बड़ी बात है। ये पहला एक्सीडेंट मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था। मेरे इस हाथ में चोट आई थी जब भी बाइक स्लिप हुई थी, और स्लिप होने के बाद में जब मैं गिरा था 20 तारीख को, तो इस तरह से पोजीशन में जब बाइक से फिसल के गिरा था। और उसके बाद में भी ऐसी हालत में मैंने देखा है लोगों के हाथ भी टूट सकता है, उसमें उंगलियां भी टूट सकती थी, क्योंकि पूरा बॉडी का जो वेट था वो लेफ़्ट हैंड पर ही था और हैंड एकदम मुड़ चुका था, पूरा रो में पूरा टेढ़ा हो चुका था। इसके बावजूद भी सब कुछ ठीक रहा। 20 तारीख को पहला था। इसके बाद में कल सब काम पूरा करने के बाद में, कल सुबह डेली रूटीन सब करने के बाद में, नहाने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो जब मैं नोएडा पहुंचा, जो सेक्टर 59 से मेट्रो स्टेशन का जो फ्लैक्स वाला टर्न है, जहां से फ्लाईओवर सीधा नोएडा GIP के पास में जाके जो निकलता है, वो वाला फ्लाईओवर, उस पर भी क्या है कि एक नया रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है, यानी कि फ्लाईओवर जो है उस पर नई रोड बनाई है उन्होंने। जो भी हल्का फुल्का पहले ख़राबी होगी उसमें उन्होंने नई रोड बिछा दी है, और वो रोड काफ़ी चिकनी हो गई है। और इतनी नई रोड है, इतनी चिकनी है कि वो फिसलने वाली है। तो कल अचानक 2:30-3 बजे के आसपास में आप देखेंगे तो हल्की फुल्की बारिश आई थी, और बारिश आने से क्या है, जो नया रोड था उस पर जैसे ही वो बारिश की बूंदें गई तो वो चिकनी हो चुकी थी। और चिकनी होने की वजह से क्या हुआ था कि मैंने देखा कि आगे बारिश आ रही है। मैं रेनकोट ले गया था, क्योंकि अब स्वाभाविक है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो मैंने कहा आगे चल के रोक लेता हूँ, क्योंकि आगे ना वाइट धुआं सा उठ रहा था, क्योंकि वहाँ से दिख रहा था साफ साफ कि बारिश तेज़ हो रही है वहाँ पर। तो फिर वहीं पे मैंने हल्के से ब्रेक मारे। स्पीड होगी करीब 60, 65, 70 के करीब होगी बाइक की। तो फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, बाइक ने फिसलना स्टार्ट किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाइक करीब फिसली होगी। बाइक के साथ मैं फिसला करीब 100 से 125 मीटर, बहुत होता है, 100 से 125 मीटर तक बाइक फिसली, मैं फिसला। बाइक राइट डिवाइडर से लेके फिसलते फिसलते राइट डिवाइडर से टकराई, और फिर लेफ़्ट डिवाइडर पे टकराई। इसके बाद में मैं कोहनी और घुटनों के बल फिसलता गया काफ़ी दूर तक, और इसके फिसलने के साथ साथ फिर मैं जैसे राउंड जैसे कभी आपने देखा होगा वीडियोस में कि राउंड मूव करता हुआ काफ़ी दूर तक मैं गया। और उसमें आप देखेंगे कि इतने सब होने के बावजूद भी पीछे और भी सारे वाहन थे, कुछ भी हो सकता था, और इतना सब होने के बावजूद भी जो वाहन थे, शायद उनको क्या आवाज़ था, जैसी हल्की सी फिसली सारे वाहन पीछे ही रुक गए, और मेरे पीछे 2-3 बाइकें और थीं। और उसके बाद में फिर 1-2 सेकंड के लिए मैं वहीं पे पड़ा रहा, और उसके बाद तुरंत एकदम उठा। वहाँ से उठने के बाद देखता हूँ कि मेरे पीछे इसी तरह से सेम सिनेरियोज हैं, बिल्कुल सेम सिनेरियो में 4 लोगों की बाइक और फिसली थी, और एग्जैक्टली वहीं से फिसली थी। यानी कि उस रोड पर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में नोएडा की तरफ जाते हुए, GIP की तरफ जाते हुए आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड पे इस्कॉन टेम्पल है, और इस्कॉन टेम्पल से पहले ही क्या है, जहाँ से नई रोड शुरू हुई है, वहीं पर जहाँ से मैं फिसला था वहाँ से 4 लोग और फिसले थे, और सेम उनका भी यही सिनेरियो था कि उनकी बाइक वहाँ से फिसलनी शुरू हुई, वो भी फिसलते हुए आए,
और वो भी रोड पर घिसटते हुए आए। और उन 4 में से एक बाइक वाले के तो उसमें कार और उसमें भी टक्कर हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था हल्का फुल्का। अब उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि चोट तो मुझे भी लगी थी, घुटने में अच्छी खासी चोट लग गई, घुटने में लगी, कोने में लगी, सारे कपड़े फट गए। अभी आपको दिखाऊंगा छोटा सा। और इतना सब होने के बावजूद भी श्री राधा रानी की कृपा रही, मैं उठ के खड़ा हो गया। और आप देखेंगे तो जो मेरा जो बाइक है, इवन बाइक को इतनी सी भी खरोच नहीं आई। 100-125 मीटर बाइक फिसलने के बाद में, और मैं खुद फिसला, उसके बाद में चोटें आई हैं। लेकिन आप देखेंगे तो मेरा हेलमेट को बिल्कुल भी, हेलमेट और सर बिल्कुल भी रोड पे टच नहीं हुआ। और जो जितना भी फिसला हूँ सो गाड़ी वॉबल करना स्टार्ट कर गई तुरंत। साला रोड ही ऐसे बनाया इन्होंने, गाड़ी वॉबल कर रही है भैया। अब आ गए हम डॉक्टर साहब के पास में बैंडेज कराने के लिए। ये देखिए, ये चोट लगी है और ये लगी है, प्लस ये है और ये लगी है। आप डॉक्टर साहब हमारी करेंगे बैंडेज पट्टी। क्या लगा दिया डॉक्टर साहब आपने? कर दिए, ठीक है। फोन क्यों कर दी? अब लग रही है ये बैंडेज की वो पट्टी हुई। ये दूसरी भी। अब लग रही है पैर पे पट्टी। ये देखिए, ये दूसरी चोट। अब लग रही है पट्टी, ये लग गई। और अब लग रही है डॉक्टर टेप। ये डॉक्टर टेप है। ओके, ये तो छुटने में भी तंग करेगा ना है? अब लग रही है पट्टी। ये देखिए, ये देखिए, हो गई सारी बैंडेज सब जगह। और डॉक्टर साहब ने दवाई भी दे दी है, सुबह शाम 4 2 दिन की है। ये हमारे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो अब चलते हैं घर को, और घर चल के करना पड़ेगा रेस्ट। ये था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। थैंक यू।